मिस्टर बशीर। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो पहली बात तो एडम सर जी, आप ऐसे बंदों से सवाल क्यों पूछते हैं जो उनको उस चीज का इल्म नहीं हो, और उसको वैसे इसलिए बंदे से सवाल नहीं, बशीर मैंने वैसे उसे बंदे ऑलरेडी निकाल दिए। नहीं, क्या मैं बच्चों ये वाली कह रहा बात हूँ। कर रहे हो? नहीं, यार या तुम आपका अपनी बात करो, बाकी लोगों की बात ना करो। तुमने बात करनी है करो, मैं नहीं करनी आपकी निकल बात कर जाओ। रहा हूँ। नहीं, मैं मेरी आपकी बात नहीं बात कर कर रहा हूँ। सकते तुमने। बात करनी है, तुम्हें पता है देख, तो बात करो, नहीं करनी हाँ, निकल जाओ। पता है, मेरे को पता है ना। बात करो डिग्री, डिवाइन डिग्री कदर के हाँ, बारे में बोलो। हाँ, डिवाइन डिक्री क्या है? द क्या है? कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट कि अल्लाह ऑलरेडी जो होने वाला है वो लिखा है, वो जानता है सब कुछ। अल्लाह ने ऑलरेडी लिख दिया है, तो हम उसके लिखे के खिलाफ चल सकते हैं? लिखे के खिलाफ नहीं चल सकते, लेकिन यहाँ पे बात तुमको खत्म हो सब गई, तुम फ्री विल कहाँ है? सुनो। नहीं, अपनी विल का है क्या भाई? पहला तुम, अगर तुम किताब खोलोगे कि मुझे गलत ढूंढना है इसमें, तो तुम गलती उसमें समझोगे, ठीक है? बशीर, तुम दैट्स नॉट माय सुनो पॉइंट। सुनो सुनो, नो, लिसन टू मी, यू आर नहीं, ओपनिंग मुझे द बुक मुझे इन द मुझे इंटेंशन इधर उधर ऑफ नहीं जाए। फाइंडिंग द मुझे रॉन्ग। मुझे इधर उधर नहीं अच्छा, जाए। मैं आपको डिवाइन जवाब दे रहा हूँ, डिक्री मैं की आपके बात कर सवाल रहे का हैं। जवाब दे रहा हूँ, ठीक है? वो मैं दो। उसकी कदर की बात कर रहा हूँ मैं। जी करें, वहां कदर की पे बात। असल, ठीक है, वहां पे असल समझने वाली बात ये है कि ये नहीं है कि अल्लाह सब कुछ लिख दिया है पहले कि तुम जाके ये करने वाले हो, ठीक है? ये लिखा हुआ है इंसान, आपके हाँ हाँ, सामने, सुनो स्क्रीन सुनो, के ऊपर लिखा हुआ है, पढ़े क्या लिखा हुआ है? सुनो, अल्लाह ने लिखा हुआ है ये होने वाला है बोल के, लेकिन अल्लाह इसलिए नहीं लिखा है कि तो वो अपनी मर्जी से नहीं लिखा हुआ। ये सुनो मेरी बात, पहला पूरा गौर से सुनो, उसके बाद अपनी आप मर्जी से इंटरप्ट लिखा करो। हुआ है, दुनिया क्रिएट करने से पहले लिखा हुआ है। सुनो मेरे भाई, तुम इंटरप्ट मत करो ना, पूरा खत्म तो करने दो मेरे को। अच्छा पहले एक सेकंड, एक सेकंड, एक काम करें, मैं आपको फिर पूरा बोलने हम्म। दूंगा। ये सामने जो हदीस पढ़ी लिखी हुई है, इसको पढ़ के से नहीं, एक दफा अभी आप उर्दू में डाइवर्ट क्यों हो रहे हो? पहला मुझे जवाब तो देने दो। क्योंकि आप जो आप डाइवर्ट मत हो बोल ना। रहे हैं वो इस हदीस के खिलाफ जा अच्छा, रहा है। ठीक है। क्या नहीं, आप मैं हदीस क्या बोल पढ़ रहा हूँ? सकते हैं? क्योंकि जो चीज अच्छा, मैं क्या सामने बोल रहा लिखी हूँ हुई है, आप उसके ऑपोजिट कि कैसे जा सकते हैं बोलते हुए? मैं कहा अपोजिट जा रहा हूँ? मैं क्या ओके, तो अपोजिट बोला? आप देखिए, आपने कहा जो वो करता है वो नहीं लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ है डीड्स, करने, अच्छा, कर्म ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, उसको वही तो कह रहा हूँ। आपको जो समझना है वही आप समझ रहे हो। आपको उस वर्ड से आपको जो समझना है वो आप समझ रहे हो, लेकिन असल क्या है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसके बाद उसको उसको लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी, ठीक है? मुझे जो भी आप बताएंगे वो आप हम्म। मुझे किसी हदीस के रेफरेंस से बताएं प्लीज। ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, ठीक है? नहीं, बात इंसान, ये पहले हदीस को ही देना जिसके ऊपर मुझे पता लगे कि आप इस हदीस को रेफरेंस बना के बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो ये कुरान की आयत है कि अल्लाह सब कुछ जानता है। कहीं 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 जगह पे लिखा है कि अल्लाह जानना जो है तो वो सब, ठीक है, लेकिन अल्लाह यहाँ लिखा हुआ है कि कलम, अल्लाह सब कुछ कलम हम जानने बात वाला कर है। रहे हैं, हम बात कर मैं रहे हैं रेफरेंस के कलम साथ की। बोल रहा हूँ, कुरान की आयत है, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। भाई जानता है और उसने लिख भी दिया है, दैट्स व्हाट आई एम हाँ, सेइंग। हाँ, तो जानता है, लिख भी दिया है, उसके वजह से इंसान वो काम नहीं कर रहा है। इंसान ये करेगा बोल के अल्लाह को ऑलरेडी इल्म है, तो उसने लिख दिया है। समझ रहे हैं आप? यही आपका अंडरस्टैंडिंग यार में जो प्रॉब्लम है। अल्लाह ने लिख दिया है, क्या एक हाँ, हाँ, इंसान उसके खिलाफ कोई अमल कर सकता है? आप फिर वही आप वही समझ रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको जो चाहिए आप वो समझ रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको? मैं कह रहा हूँ कि इंसान दुनिया में जाकर क्या करने वाला है इसका इल्म है अल्लाह को। अल्लाह को इल्म रहने की वजह से अल्लाह ने लिखा है, ठीक है? तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? कि अल्लाह ने लिख दिया है तो बंदा जाके यही करने वाला, ये समझोगे आप? मैं कह रहा हूँ यार कि फलाने, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि फलाने बंदे को मैं कहीं भेज रहा हूँ, और मुझे पहले से मालूम है वो वहां जाके क्या करने वाला है। मुझे इल्म है उस बात का, ये नहीं कि वो मेरे मर्जी से कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन मुझे उस बात का इल्म है कि वो क्या करने वाला है। तो मैं ये चीज मैंने अगर कहीं लिख दिया कि ये बंदा देख उधर जाके ये काम करेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, अगर मैं लिख दिया, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं चाह रहा हूँ इसलिए वो जाके वहां पे गलत कर रहा है, इसलिए वहां पे जाके वो सही कर रहा है। इसके माना तुम जो कोट कर रहे हो ना, उसका माना वो है। लेकिन आपको जो चाहिए वही आप समझोगे, आपको जो नहीं चाहिए वो आप नहीं समझोगे। और यही बात, देखिए आपको जो चाहिए वो आप समझ रहे हो, और आपके समझ के मुताबिक आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। एज बशीर सिंपल एज देखो, दैट। बशीर देखो बात सुनो। एक पर्सनल अटैक्स नहीं हम्म, करो, क्योंकि उससे हम्म, फायदा कोई नहीं होने वाला। इसलिए फायदा नहीं हम्म। होने वाला कि आप जो नहीं, मैं समझ रहे कर हो भी ये नहीं रहा हूँ, मैं बार कहाँ बार। किया पर्सनल टैक्स। बशीर शट अप, अभी मैं तुम्हें बोलने का मौका दिया था, इंटरप्ट नहीं किया था। डोंट अच्छा, इंटरप्ट मी ठीक नाउ। है। अगर मैंने तुम्हें हम्म, इंटरप्ट नहीं किया तो डोंट इंटरप्ट मी नाउ। सबसे पहली बात हम्म, ये कि पर्सनल अटैक्स नहीं करो, दिस इज स्टुपिडिटी। बात यहाँ पे अगर आप करने आए हो और आपको हम्म, प्लेटफॉर्म दिया है हम्म। इतने लोगों के सामने, तो ठीक है, मैंने तो, हाँ, ठीक दुन, है।
Can you please shut up, or do I have to remove you in the backstage so that I could finish my Go sentence? ahead, bro. Go ahead. Go Then ahead. shut up, zip your mouth. Then go ahead. Go ahead. Okay. Personal attack दोबारा नहीं करना. That is one most important thing that you need to Mhm, remember while talking to me. mhm, And mhm. stop saying हूँ. Okay. Now, Okay. Okay. आ, आपको रिमूव किए बगैर मैं बात नहीं कर सकता. आई एम सो सॉरी. आई फाउंड दैट आउट. क्योंकि आपके अंदर तहम्मुल नहीं है, सब्र नहीं है. दूसरे से आप सब्र मांगते हैं, हालांकि मैंने सब्र करके इन अल्लाह मास साबिरीन, आप उस पर अमल नहीं कर सकते. बहुत ज्यादा बेबी हैं आप, एंड आई रियलाइज दैट. आपका गुस्सा जो भी है रखें अपने पास. आई डोंट केयर. हियर अगर आप बात करने हैं, इज्जत से बात करें ताकि मैं आपसे इज्जत से बात करूं. नहीं तो आपको निकाल दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है. मैं अपनी स्ट्रीम बगैर किसी डिस्कशन के चला सकता हूँ फॉर अ फ्यू आवर्स. मेरे पे इतना डेटा है. और आपको इसलिए लाते हैं कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोल सकें. सो डू नॉट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मैंने अगर आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे. मैं जो कुछ बात करता हूँ स्क्रीन पे दिखा के करता हूँ, और मैं आप लोगों से भी यही कहता हूँ, अपना रेफरेंस दें. आपने जो रेफरेंस दिया, अल्लाह को पता है भाई. अगर उसने लिख दिया है तो उसको पता ही है, क्योंकि उसने लिख दिया है. दैट इज स्टुपिडिटी कि उसको पता है भाई. मैं तो मान रहा हूँ उसने लिख दिया है. एग्जाम्पल आपने दी कि अगर मैं किसी को किसी जगह भेजता हूँ, मुझे पता है कि वो क्या करेगा. अगर आपको पता है कि वो क्या करेगा, लेकिन आपको पता ये भी नहीं है कि वो क्या नहीं करेगा, यानी कि वो डाइवर्ट कर सकता है जो आपको पता है उससे. अभी मैंने आपसे पहले सवाल किया था, क्या हम इंसान अल्लाह की लिखी हुई चीज से डाइवर्ट कर सकते हैं? यानी जो उसने कहा है, जो उसने लिख दिया है, हम लोगों को बनाने से पहले हमारा हर कर्म, हमारा हर अमल, क्या हम अपनी फ्री विल से उससे डिफरेंट काम कर सकते हैं? हाँ या ना? दैट्स इट. दैट इज ऑल माय क्वेश्चन. और आपने कहा नहीं. तो अगर नहीं कर सकते, तो हम एक कंप्यूटर में किए गए हुए उस कोड की मानिद हैं जिससे कंप्यूटर डिफरेंट नहीं चल सकता. और आउटपुट हमेशा वही आएगी जो उस कोड के अंदर लिख दिया गया है. ये कदर है जो अभी आपने एक्सप्लेन की है. मैंने नहीं, जो आपने एक्सप्लेन की है उसके मुताबिक जो कोड अल्लाह ने लिख दिया है, आउटपुट उस बंदे की वही होनी है, उससे हट नहीं सकती. जी बशीर साहब. ठीक है भाई, इंटरप्शन के लिए माजरत चाहूँगा। ठीक है, आप जैसे कि मैंने बोला कि आपको जो समझना है वो आपने समझा इस कुरान की आयत से, लेकिन मेरा मेरा मानना और मेरा स्टैंड आज भी वही है कि बताइए अपना लेकिन एक मानना और एक स्टैंड अच्छा आपने कहाँ से लिया? अच्छा मैं आपको आप बार यहाँ बार पे ये कह जज रहा ना हूँ, करें ना। स्क्रीन पे दिखाइए और बोलिए, मगर दिखाइए नहीं, तो सही. अच्छा, लेकिन मैं अभी मोबाइल पे हूँ, अगर लैपटॉप में होता तो मैं आपको दिखाता था, ओके, लेकिन मुझे आप आयत नंबर दें, उसकी तफसीर मैं खोल देता हूँ. हम्म। एक एक हदीस पे ये भी तो है कि सच्चे दुआ करने से जो है अपनी तकदीर भी जो है अल्लाह चेंज करता मुझे है कि नहीं दिखाइए, है इससे ये? सच्ची दुआ करने से तकदीर भी चेंज हो जाती है. लेट्स सी. हाँ, दुआ से ठीक है। हाँ जी, दुआ भी तकदीर में लिखी देखो हुई है मैं ना अगले बंदे की. हम्म, हाँ, राइट, वो दुआ करेगा वो भी लिखी हुई है। एग्जैक्टली तो इसका मतलब है वो हम्म, तकदीर में पहले से लिखा हुआ था. हम्म, तो तो हो रहा है ना, चेंजेस तो हो रहा है ना, भले लिखा हुआ है लेकिन चेंजेस तो हो रहा नहीं है ना। ना, वो ऑलरेडी यार भाई तकदीर में लिखा हुआ था कि ये हम्म, फलाना बंदा ये दुआ करेगा, उसकी वजह से ये वाला काम होएगा. सो प्रेयर जो है वो भी लिख दी गई हुई है. मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ. ये देखिए मोहम्मद ने इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया है. ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आता है, क्योंकि आप तो कुछ दिखाने के काबिल नहीं है. मैं दिखा देता हूँ. ये हदीस है चैप्टर ऑफ कदर की. इट वाज नरेटेड फ्रॉम अबू साद. व्हेन यू एंटर वन हु इज सिक, जब तुम एक ऐसे बंदे के घर में दाखिल होते हो जो बीमार है, चीयर हिम अप, उसको खुशी दो. बाय गिविंग हिम होप, उसको होप दे के, ऑफ अ लॉन्ग लाइफ, लंबी उम्र की. फॉर ही डज नॉट चेंज एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ बदलता नहीं है. ऑफ द डिवाइन डिक्री, कदर में से. बट इट विल चीयर द हार्ट दैट द वन हु इज सिक. लेकिन वो जो तुम्हारी दुआ है, वो जो तुम्हारी होप है, वो उसको खुशी दे देगी. अगर ये जो कदर में लिखा हुआ उसको बदलेगा कुछ नहीं, उसमें से बदलेगा कुछ नहीं. तो वो अगर उसकी कदर में लंबी उम्र लिखी हुई थी और तुम्हारी दुआ
की वजह से लंबी उम्र लिखी हुई थी तो मिलेगी। और अगर उसकी कदर में लिखी हुई थी छोटी उम्र और उसने इस बीमारी में मरना था, तो तुम्हारी दुआ से उसका अंब फ़र्क नहीं पड़ेगा, होगा वही जो कदर में लिखा हुआ है। ओके। ठीक है, आपने बीच में ये भी कहा था कि आप दिखाने लायक नहीं हो, तो आप तो पहली बात उन लोगों से बात करना नहीं चाहते हो जो दिखा सकते हैं, जिनके सर, पास है मेरी दिखाने के लिए। ओपन लाइव स्ट्रीम है, ये एक आप आएँ, बात है, वो भी आ ये एक सकते बात हैं। है। नहीं, आप तो ज़ाहिद पटेल से आप क्यों भाग रहे हो? मेरी वो भी आ सकता है, उसे भी मैंने कहा आओ। एक सेकंड, आप हे, आप ज़ाहिद पटेल से भाग रहे हो, कितना वीडियो है हे, यूट्यूब में? son of a लोगों को gun, लोगों listen, get lost. I ये यू saw you are a mocker, son of a gun. Go get lost to your mother's thighs. You can just live over there. You cannot have a nice discussion here. I saw that. So, end of discussion होगी सर इनके साथ। 2 हदीसों में इनका क्रियाक्रम हो गया इनकी बातों का। और ज़ईद पटेल हो या दुनिया का बड़े से बड़ा मुफ्ती हो, मेरी ओपन लाइव स्ट्रीम में कोई भी आ सकता है। उसको कुत्ते की तरह जो आर-आर करना था वो कर रहा है। आगे चलते हैं जी। लेट्स सी। यार ये हिंदी नाम मुझे नहीं पता कौन है, देखते हैं इनको ये कौन है। जी, मिस्टर हिंदी नाम, आप मुसलमान हैं? मिस्टर हिंदी नाम, यार बोलो यार, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूँगा यार। पहले तुम्हें आराम से मैंने बैक स्टेज से रिमूव किया था बिकॉज़ मैंने कहा कि शायद तुम मुसलमान नहीं हो। अब तो मैं देख रहा हूँ कि पता लग जाए कि मुसलमान हो कि नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम पढ़ नहीं सकता। मैं तुम्हें ब्लॉक करने लगा हूँ, माय फ्रेंड, जो भी हिंदी नाम में बंदा है, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता हूँ। ओके, यू आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में नहीं जुड़ सकेंगे सर। मिस्टर शहीर, ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आपने नाम चेंज किया लेकिन किसी ने देखा ही नहीं। आप बैन हो गए, नेक्स्ट टाइम भी बैन हो जाएंगे दूसरे वाले अकाउंट से आएंगे तो। आपका नाम भी किसी को नजर नहीं आया, क्या जिहाद करेंगे आप? रुबीना ताहिरा, जी सिस्टर, मुसलमान है आप अभी तक कि इस्लाम छोड़ दिया? हेलो। जी हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, नहीं, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हुई हूँ एक दफा। आई एम नॉट मुस्लिम, लेकिन मतलब मैं हूँ मुस्लिम ही, लेकिन आई हैव लिसन योर वीडियोस एंड ऑल दैट। तो मतलब मेरी आपको मैं बता चुकी हुई हूँ सारी अपनी ना सिचुएशन भी। मे बी यू रिमेम्बर कि आई एम द सेकंड ओल्डेस्ट लेडी जी जी इन योर बताइए आप मुझे, स्ट्रीम। याद आ गया मुझे। तो मैं ये आपने ये किया हुआ है कि नॉन मुस्लिम ना आए यहाँ पे। सपोज टू बी मैं एक्स मुस्लिम कहती हूँ, तो जो मेरे डाउट्स हैं या जो मेरी कोई इंक्वायरीज है वो मैं कहाँ से फिर जाके तो पूछ ट्यूसडे को, सकती हूँ ये बताओ। सिस्टर ट्यूसडे आओ। को मैं एक स्ट्रीम करता अच्छा हूँ अच्छा। जो कि नॉन मुस्लिम्स ओके के लिए होती है। वहां पे ओके आप अपनी इंक्वायरीज और क्वेश्चंस रख सकती हैं। ओके ओके। और टाइमिंग? वो मैं करता हूँ सुबह 7 बजे इंडिया टाइम, और 7 से ओके। यूजुअली 11 बजे तक चलती है वो, कभी-कभी 12 बजे तक भी चलती है। दोपहर 11-12 बजे तक? जी। ओके ओके, चलो ठीक है। उस सॉरी, मैंने आपको फिर इस तरह मैं आई हूँ, लेकिन मैं फिर इंशाल्लाह ताला मंगल को ही आपको ज्वाइन करूंगी। चलें, वैसे कांग्रेचुलेशंस, मुझे याद आ गया आपसे काफ़ी लंबी-चौड़ी गपशप हुई थी एक दफ़ा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लाम छोड़ चुकी हुई हैं। तो भाई ये हमारी सिस्टर हैं जो कि इस्लाम छोड़ चुकी हुई हैं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ी हुई। तो इनके लिए गुलाब के फूल फेंक दें। इनके साथ लास्ट हाँ टाइम बड़ी लंबी गपशप हुई थी, आज से कोई महीना, हाँ डेढ़ महीना हो गया मेरे ख्याल में, हाँ, काफी देर। 2 महीने जी हो जी गए, जी। जी 2 जी महीने हो जी चुके हैं। जी। तो कल भी मैंने कीप ऑन कोशिश लिसनिंग की टू, है। जी। हाँ, कीप ऑन लिसनिंग टू आवर स्ट्रीम्स। इंशाल्लाह जो ओके ओके, यस, श्योर श्योर। आप अपने ये तो मेरी बच्चों को भी एक निकलवा देंगे। ना मार देंगे मुझे। आई कांट डिस्कस इन माय होम इवन। ये तो कि आहिस्ता-आहिस्ता, मैं थोड़ी सी हट गई हूँ ट्रैक से, उनको पता है, बट लेकिन मैं अब उनसे बात नहीं करती इस टॉपिक पे। हुँ। इवन बेहतर परसों कहती मेरी हैं। भाभी आई हुई थी, तो मैंने नमाज भी पढ़ी है, मैंने मतलब कुरान भी मेरे सरहाने पढ़ा है। तो लेकिन मैं डिस्कस करती हूँ तो वो लोग फिर थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता ना जिस तरह से वो फिर बात हुँ, करते हैं। तो चलो कोई इसलिए नहीं, फिर कोई मैं नहीं। अब उनसे डिस्कस ही नहीं करती। नहीं, मैं आई कैन लेकिन टोटली मुझे, अंडरस्टैंड योर पोज़ीशन। तो हाँ, थैंक यू
सो वेरी लेकिन मच। मेरा तो हस्बैंड को भी नहीं ना पता अभी तक मैं क्या कर रही हूँ। मुझे पूछते हैं कि नमाजें क्यों नहीं पढ़ती, तुम तो इतनी नमाजी थी, ये थी वो थी। तो मैंने कहा सारा कुछ मेरे लिए ही तो नहीं है ना, आप भी कुछ कर ले। बहरहाल नहीं चले अपने हस्बैंड के साथ तो आहिस्ता-आहिस्ता बातचीत करें ना, वो भी आप ना, ही की उम्र के आस-पास होंगे। नेवर एवर। वो तो नबी का नाम सुन, अगर मैं मतलब मैं नहीं उनसे नबी नबी आहिस्ता की कोई बात ही ना करें, नबी की बात ही ना करें, सीधा अल्लाह पे चली जाएँ ना। बहुत सारी वो चीज़ें मैंने है। आपको अल्लाह की तौहीद, वादनियत और इस चीज़ के हाँ ऊपर हाँ दिखाई हैं, आप उधर हाँ, चले जाएँ। मैंने कोशिश की है एक दो बातों की, लेकिन वो ना इज्जत ज्यादा करते हैं और प्रैक्टिस कम करते हैं। वो उन मुसलमानों में से हैं जो नाम पे कत्ल करने वाले और रौला ज्यादा डालने वाले, और प्रैक्टिस में कोई नहीं खैर है। हुँ। तो इसलिए मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती। मैं कोशिश ये करती हूँ लेकिन कि आप अब आइंदा जो बच्चों को बच्चे धीरे-धीरे सिस्टर कर सकती हैं, लेकिन मतलब उनको ये वन ना स्टेप एट अ करके टाइम भी ना। कहें, हाँ, एक स्लोली बिल्कुल बड़े जी बड़े जी तरीके से, बड़े ध्यान से कि ये जी क्या जी है, ऐसा देखो, ये ऐसा कोशिश करो कि आपके बच्चे कुरान जब पढ़ें तो आप कोशिश करो बेटा ऐसे नहीं रेवोल्यूशन ऑर्डर में पढ़ो, उनको तरीके से समझाओ, उनको पता भी ना चले ऐसे। बी अ बिट क्लेवर। रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मीन्स जिस तरह आमद हुई है उसकी। जिस तरह वो कुरान एंड पे सर की जी, जी। आयतें नाज़िल हुई थी, उस ऑर्डर में। वो यस यस, अच्छा ठीक। आपको कुछ नहीं बोलने मेरा की तो, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएँगे। मेरे बच्चे तो अभी खैर शादियां हो गई हैं। अब मैं अगली नस्ल के लिए सोच रही हूँ कि मैं कुछ बेहतर करूँ। बेशक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ थैंक तो यू जी, थैंक यू रबीना जी। Congratulations ओके, बेटा। थैंक बहुत यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला आई विल ज्वाइन ऑन ट्यूसडे। ट्यूज़डे सो नाइस ऑफ यू। बिल्कुल, 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 ट्यूज़डे को जॉइन बाय। कीजिए और आप देखें ज़रा लाइव चैट ठीक में है। कितने ज़्यादा गुलाब के फूल आपके लिए आए हैं, कि ओके ओके, फूलो-फूल हो थैंक गई यू है वेरी मच। गुलाब गुलाब के फूलों से भर गई हुई है लाइव चैट, ये देखिए। थैंक यू वेरी इतने मच। फूल आए हैं कि मैं गार्डन खुद गार्डन हैरान हो हो गया गया। है। पूरा आप लोगों की गार्डन गार्डन जिंदगी बन में गया। भी ऐसे ही फूल आए और आप लोग ऐसे ही महके। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। ओके, अप्रिशिएट इट। टेक केयर। टेक केयर। ऑलराइट, ले जी हमारी एक और सिस्टर हैं जो इस अज़ाब से बाहर आ चुकी हुई हैं। बिल्कुल अच्छा सही जी, सर। नेक्स्ट इन लाइन सिकर सर जी जब हमारे साथ बैठी सर हैं। जब जी, वुमेन्स आती है ना बाहर, बड़ी खुशी होती है। बेशक, बेशक, बेशक। बहुत लेकिन आप खुशी उनकी होती है, मजबूरी दिल भी को देखिए ना, तसल्ली, वो हाँ, काफ़ी बिल्कुल। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हाँ, शादियाँ हो चुके हैं और वो बोल भी नहीं सकती, बात भी नहीं कर सकती। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर हर। जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी दिल से खुशी होती है जब स्पेशली जब हमारी मोमिन बहनें, माताएँ ये सच्चाई को समझे ना, कसम से बहुत खुशी होती है दिल को कि ये समझती हैं। बेशक, जी, बेशक, चलिए सर जी। एब्सोल्युटली। अच्छा। मिस्टर पक्का मुसलमान, पक्का मोमिन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। जी हज़रत आगे कुछ बोलना पसंद करेंगे? हाँ, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल है, आज तक 1 दिन 1 घंटे के लिए भी कभी हज बंद नहीं हुई, पता है आपको? 2019 में जो हज बंद हुआ था और जो उम्रा बंद हुआ था, वो किस लिए हुआ था? अबे ये तो अच्छा अपना मुझे कमीना कमीना है, कितने अरसे बाद आया है? ओए कितने अरसे बाद आया और झूठ बोल के आता है। झूठ बोल के आया है वो भी मुस्लिम स्ट्रीम में। तेरे को ब्लॉक मुझे करना पड़ेगा मेरे को, तेरे को पक्का ब्लॉक करना पड़ेगा। ओ भाई ब्लॉक नहीं करना, नहीं ना मैंने तेरे को श्राप दे नॉन देना है मुस्लिम हाथ में स्ट्रीम में पानी घुसा लेके। क्यों है? नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में क्यों घुसा है? मैंने तेरे को श्राप दे देना है, मैं पंडित हूँ, पता है ना तुझे? शराब तू बाद में देगा, एक तो तेरे से बाद आया और वो भी मुस्लिम स्ट्रीम में आया। ओ भाई मेरे लिए है ना एक तो तू और साहिल को भी बुला ले, मेरे लिए एक आधे पौने घंटे की एक स्पेशल स्ट्रीम रख लिया कर। चल तेरे लिए स्पेशल रख लूंगा, लेकिन अभी मेरा आज का टॉपिक है, मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता, फिर ओ बात मैं करूंगा तुम्हें आपसे। पता नहीं यार, मैं बिजी बंदा हूँ यार, कभी कभी मैं फिर मुझे पता नहीं चलता किसकी मैं घुस जाता हूँ। लेकिन अभी ये मोमेंट स्ट्रीम है, ब्लॉक हो जाएंगे। आपका कैमरा ऑन हो गया था, मैंने देख लिया कि बंदा कौन है। टेक केयर, थैंक यू सो और मैं मच। बोला कि ब्लॉक करने से पहले मैं बता दूं शक्ल के उसको पता चल जाए। चले सर, थैंक्स अ लॉट। यू ओके टेक ओके, केयर। अल्लाह हाफिज। हैप्पी रहे, खुश रहे भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। भाई ये क्या बंदा भी बोला है? ब्लॉक होने लगा था मेरे से, अगर इसने कैमरा ऑन ना करता। सर जी आवाज़ सुन के मुझे थोड़ा लगा था कि आवाज़ सुनी-सुनी है। ओके, आगे हमारे पास हैं जी साहिल चीमा साहब। जी साहिल चीमा साहब, मुसलमान हैं आप? जी, 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 अल्हम्दुलिल्लाह जी मुसलमान हैं। जी क्या हाल है सर। सर भाई ठीक-ठाक, आपका? क्या कहते हैं कदर के बारे में? वो छोड़ें मैं इस बारे में किसी भी टॉपिक पे आप
से बहस करने के लिए नहीं आया, मैं सिंपली आपको ये बोलने के लिए आया हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सच में, रियली दिल से खुशी हुई है। बहुत मेहरबानी मुस्लिम सर। है, मुस्लिम हूँ, मुस्लिम रहूंगा, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं कम से कम वो अच्छा है। क्यों? बेशक आपने इस्लाम छोड़ा है, लेकिन एक बात आपकी रियल है, क्योंकि मैंने इसको देखा है, फेस किया है। मेरा अपना मुस्लिम घराना है, सुन्नी है, लेकिन ये आपकी मेन चीज जो काम आप कर रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं, नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान, आप उनके खिलाफ जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। बेशक आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है। चलें फिर सर ऐसा करें, एक काम करें, मेरी स्ट्रीम को आपने रोज 10 मुसलमानों तक फैलाना है, ठीक है? फिर अगर मैं अच्छा काम आप कर रहा मेरे हूँ तो से आपको बात फैलाना सुने, चाहिए ना? नहीं नहीं, बात सुने, मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज और भी बता दूं कि मैं आपके गुनाह में खुद को शामिल नहीं